हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आशा करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। महाकाव्य, अब आप लोग को बताना है कि महाकाव्य एक्चुअली है क्या। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन व उपलब्धियों का वर्णन हो। रामायण तथा महाभारत इसके उदाहरण। ठीक है, किसी नायक तथा राष्ट्र के जीवन, इसमें जो रिलेटेड होगा ना, कोई व्यक्ति या कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो एक नायक के तौर पे होंगे और भूमिका उनका महत्वपूर्ण रहा हो। ये तो आप लोग को पता होगा, रामायण और महाभारत इसके उदाहरण है। ठीक है, दूसरा, मनुस्मृति का दो महत्व बताइए। मनुस्मृति के दो महत्व, तो यह क्या करता है। पहला देखिए, यह तत्कालिक समाज के नियमों तथा प्रथाओं का वर्णन देता है, यानी कि उस टाइम के नियम और क्या प्रथाएं चल रही है, कानून वगैरह का, कुछ लोग सामाजिक स्थिति में क्या क्या चल रही है उसके बारे में वर्णन देता है। इसका प्रभाव आज भी हिंदुओं की जीवन शैली में दिखाई देता है। मनुस्मृति का आज भी इसका जो प्रभाव है ना, हिंदू के खास करके हिंदुओं में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध हुआ क्यों, इसका क्या परिणाम हुआ। तो ये आप लोग को बहुत सारे लोग जो हिंदू भाई होंगे, भाई बहन जो हिंदू भाई बहन होंगे, या कुछ बहुत सारे अन्य धर्मों के लोगों को भी पता होगा कि किस प्रकार से ये महाभारत का युद्ध का परिणाम हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, महाभारत का युद्ध जमीन तथा अधिकारों को लेकर हुआ था। इसमें पांडवों की विजय हुई। ठीक है, इसमें पांडवों की विजय हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि पांडवों के विजय में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही थी और पांडव 5 थे। अब पांडवों को तो नाम आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, देखिए अब आगे, कुल तथा जाति का क्या अर्थ है। कुल और जाति का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। ठीक है, कुल एक बड़े बंधनों या बड़े बंधुओं के एक समूह के लिए होता था, जबकि जाति पर कुल जो है परिवार के लिए और जाति जो है बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। हम लोग कभी नहीं बोलते कि एकदम कुल खानदान का नाम डुबा दिया, कुल खानदान का नाम। तो कुल एक तरह से परिवार का हो गया। ठीक है, अंतर्विवाह से क्या तात्पर्य है। अंतर्विवाह में ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। ठीक है, यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। इसको अंतर्विवाह कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, चंडाल किसे कहा जाता है। ये खास करके हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में ना, कुछ लेडीज़ जो होती है अपने बच्चे को गाली दिया करते हैं ना, या डांट के गुस्से में जो होती है तो बोलते हैं चंडाल कहाँ के। तो देखिए, यहाँ पर एक कुछ मीनिंग अलग है, बट उससे कोई रिलेटेड नहीं है। चंडाल किसे कहा जाता था। तो प्राचीन काल में यह कार्य करने वाले लोग जिन्हें उच्च वर्ग वर्जित मानता था, जैसे शवों को दफन करना या जलाना, मृत पशुओं को उठाना तथा उनका चमड़ा निकालना इत्यादि, तो ये चंडाल कहलाते थे। ठीक है, यानी कि जो जानवरों का, मरे हुए जानवरों के चमड़े निकालता था, वह शवों को दफनाया करता था या उसको जलाया करता था ना, उसको चंडाल कहा जाता है। एक चंडाल शायद मिथुन का एक मूवी भी आया है जिसमें दिखाया गया है चंडाल के बारे में। खैर, आप लोग उधर नहीं ध्यान दीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए। महाभारत की भाषा तथा विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत के मूल रूप में संस्कृत में लिखा गया है। महाभारत एक्चुअली में संस्कृत में लिखा गया। भाषा सरल एवं सुबोध है, ज़्यादा कठिन वाला शब्द नहीं के प्रयोग किया गया इसमें। यह एक गतिशील ग्रंथ है। यह क्या है, एक गतिशील ग्रंथ है, यानी कि इसमें जो भी कहानियाँ दी गई है ना, एकदम गतिशील चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि स्थिर है उसके बारे में हम लोगों ने उसका वर्णन किया। गतिशील कहानियाँ इसमें दी गई है। इसमें अनेक पुनर्व्याख्याएँ अस्तित्व में आई है। इसके अनेक प्रसंगों की मूर्ति कला, नाट्य कला तथा नृत्य कला में देखा जा सकता है। इसको अलग अलग जगहों में लोग नाटक के माध्यम दिखाया करते हैं समझाने के लिए। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब आखिर इसका महाभारत का महत्व रहा क्या हमारे इस जीवन में, हमारे भारत के लिए, या फिर क्या इसका वैल्यू क्या रहा, इसको समझते हैं। भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। यह एक बहुआयामी ग्रंथ है
समाज के सभी अंग जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। इसमें समाज से रिलेटेड सभी चीज़ों का दर्शन झलक मिल जाएगा आपको। इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है। ठीक है, इसमें ये है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक है। ठीक है, ये क्या है, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर भारतीय इतिहास को अच्छे से समझना है तो रामायण और महाभारत बहुत बड़ा स्रोत है। और इसमें क्या है, बहुत सारी कथाएं कही गई है जो ऐसा माना जाता है कि काल्पनिक है। अब कितनी सच्चाई है इसमें तो कह रहा नहीं बता सकते हम लोग। महाभारत काल के द्वितीय चरण में 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल ने क्या लिखा है। ठीक है, बीबी लाल इतिहासकार हैं तो उन्होंने क्या लिखा बता समझते हैं उनको। तो बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से दूसरा व तीसरा महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर के बारे में बीबी लाल ने पाया कि आवास घरों की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी। मिट्टी की बनी दीवारें तथा कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिली है। कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी। ये सारे बीबी लाल जो थे उन्होंने ये सब बताया है। ठीक है, 12वीं से 7वीं ईसा पूर्व के समय में। तो किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुषुक पर आधारित था। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बौद्ध धर्म में समाज की विषमता को सत्य माना है। यह विषमता नैसर्गिक नहीं थी और ना ही अस्थायी। ब्राह्मणीय दृष्टि से यह असमानता का आधार जन्म है। बौद्ध धर्म में मानव तथा वनस्पति को शुरू से एक दूसरे के पर परस्पर निर्भर माना है। राजा लोगों द्वारा चुना जाता था जिसे सेवाओं के बदले में कर दिया जाता था। ठीक है, ये बौद्ध के अनुसार है। बौद्ध अवधारणा के समझ के अनुसार इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी। ठीक है, यानी कि बौद्ध का अवधारणा और ब्राह्मणीय अवधारणा दोनों का डिफरेंसेस क्या था दोनों में। तो प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। कैसे आप लोग बता सकते हैं, तो इसको समझिए। महाभारत मुख्य रूप से संबंधियों के बीच युद्ध की कहानी है, इसलिए इसमें सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। ठीक है, पहला पॉइंट, समाज में पितृवंशिकता का पालन होता था। पैतृक समान संपत्ति पर केवल पुत्रों का अधिकार था। तो ऐसा पहले से भी हम लोग देख सकते थे कि भारत का पहले जो प्राचीन इतिहास रहा उसमें ज़्यादातर लोग पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू देते थे, लेकिन हड़प्पा काल में पितृसत्तात्मक को ना होकर मातृसत्तात्मक समाज थी। ठीक है, पुत्रियों का विवाह गोत्र के बाहर उचित समय पर करना पिता का कर्तव्य था। विशिष्ट परिवार में बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी। द्रौपदी के 5 पति थे। अब कुछ परिवारों में ये देखने को मिला है कि किसी एक औरत का उनके कई पति थे, जिसमें से एक द्रौपदी एग्जाम्पल थी। अब इसमें देखिए 5वां पॉइंट, पुत्र के जन्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था। कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य समझा जाता था। विवाह के अनेक प्रकार थे। राशि हिडिंबा का भीम से विवाह हुआ था। राशि हिडिंबा जो है भीम से विवाह हुआ था उनका। माता का स्थान सर्वोच्च था। पांडवों ने अपनी माँ कुंती की आज्ञा का सम्मान करते हुए ही द्रौपदी से विवाह किया था। और ये आप लोग को पता होगा कि जब 5 पांडवों ने विवाह किए थे, जबकि जीते तो अर्जुन थे द्रौपदी को, लेकिन जब शादी हो जाने के बाद जीतने के बाद जब घर लेके गए कुटिया, तो माँ तो अंदर में थी और फिर 5 पांडव बाहर से थे। बताया कि माँ देखिए हम लोगों ने आपके लिए कुछ लाया है। तो अंदर से ही माँ बिना देखे हुए कहती है कि जो भी लाए हो बेटा ये सब जो उसको 5 भाई आपस में बांट लेना। यह सुनकर सभी भाइयों के होश उड़ गए, क्योंकि वो कुछ सामान तो नहीं था जो बांट लेते, द्रौपदी थी। तो इसीलिए उन्होंने 5 पांडवों ने उनसे विवाह किया, क्योंकि माँ का आज्ञा का अवहेलना नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट देखिए, महाभारत वर्णों तथा उनसे जुड़े व्यवसायों की जानकारी देता है। 10वां पॉइंट, परिवार में वृद्ध पुरुष का आधिपत्य था, यानी कि जो बुजुर्ग हो जाते थे ना उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था और साथ ही उनको एक आदर की दृष्टि से देखा जाता था और उनके हर एक बातों का उसको फॉलो किया जाता था, माना जाता था। अगला देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके अंत में दिए गए प्रश्न का विवाह उत्तर दीजिए। द्रौपदी का विवाह, देखिए ये जो है ना बहुत ही अच्छा है
अनुच्छेद। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक है। अगर ये तो एक अनुच्छेद नहीं समझिएगा, एक तरह से एक सच्चाई है जो इसमें दिया गया है, एक महाभारत के कुछ कहानी का पार्ट जो उठा के इसमें दिया गया है द्रौपदी का विवाह को लेकर, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा आंसर इसका। अगर नहीं होगा तो देखिए मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। अब इसको देखिए एक बार पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, पॉज करके, और उसके बाद आप लोग इसके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। पंचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री विवाह करने की क्यों प्रतियोगिता रखी? अब द्रौपदी के पिता कौन थे? द्रुपद। यहाँ पर एक आंसर मिल गया आपको। तो इसमें क्या होता है कि स्वयंवर का आयोजन किया था जिसके विजेता से भी अपनी पुत्री का विवाह कर देते, यानी कि जो जीते था उससे वो विवाह कर देता अपनी पुत्री का, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रतियोगिता रखी थी। व्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पांचों पांडवों की पत्नी बनने के लिए कौन से 2 तथ्य दिए? देखिए जब बांटने के बाद किया गया ना कुंती द्वारा, उनकी माँ के द्वारा पांडवों के, तो पांडवों ने बांटने का तो निर्णय ले लिया था, लेकिन द्रौपदी के पिता जो द्रुपद थे उन्होंने इससे इनकार कर दिए थे कि बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी जो विवाह होगा तो सिर्फ एक से, 5 से नहीं। तो वहाँ पर राजा द्रुपद को 5 पांडवों की पत्नी बनने के लिए व्यास ने कुछ तर्क दिए थे। महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों। और जो व्यास जी थे उन्होंने कुछ द्रौपद को समझाए, और वो समझाने का कौन कौन सा तर्क दिए उनको देखिए यहाँ पे। तो व्यास ने बताया कि पांडव इंद्र के अवतार थे तथा उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था, पहला तर्क। और दूसरा क्या है, शिव ना एक युवा स्त्री को वर दिया था जिसने गलती से 5 बार पति का वर मांग लिया था, उस स्त्री ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। अब ये व्यास जी ने समझाएं द्रौपद को कि देखिए जो आपकी बेटी जो जन्म ली है द्रौपदी है, वो कोई पहले युवा एक स्त्री थी जिन्होंने पति को 5 बार मांग लिया था, और वही औरत जो है अभी द्रौपदी के रूप में आपके घर में जन्म लिया, और इसलिए इसका विवाह 5 पांडव से होगा। तीसरा देखिए, द्रौपदी का विवाह किस प्रकार का हुआ विवाह था? इस प्रकार के विवाह के प्रति इतिहासकारों के विचार बताइए। तो देखिए इसका, द्रौपदी का विवाह क्या था, बहुपति उदाहरण था, यानी कि एक से अधिक पति जिसका हो उसको बहुपति विवाह। इस प्रकार का विवाह विशिष्ट था, ब्राह्मणीय परंपरा का अनुरूप न होने के कारण इस प्रकार के विवाह को ब्राह्मणों का समर्थन नहीं था। अब देखिए ब्राह्मण के परंपरा के अनुसार तो यह विवाह था नहीं, इसलिए ब्राह्मण ने इसको समर्थन नहीं दिया था ऐसे विवाह को, ठीक है। तो ये था आज ये चैप्टर 3 का। तो इसी तरह से रिलेटेड आपको अन्य चैप्टर का भी मिलेगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।